तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के वजह से हम लोग 1K सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और 1K सब्सक्राइबर या फिर फैमिली मेंबर स्पेशल एक वीडियो आने वाला है। पर उससे पहले इस सिनेमे का एपिसोड 6 आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो एपिसोड 6 होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मसालेदार फाइट से भरा होगा। खैर, अगर आपने इसका पिछले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो फिर जाओ पहले उसको देख के आओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में नैनो और आकारी को एक साथ दिखाया जाता है, जिधर वो लोग घूमने आए थे। तभी वो लोग अपने सामने एक स्टैचू को देखते हैं। आकारी उस स्टैचू को देखने के बाद उस स्टैचू की तरफ पोज देने लगती है। नैनो ये देख के हंसने लगती है। फिर वो दोनों एक साथ कई जगह पे घूमने लगते हैं। इसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब इधर रात का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी आकारी नैनो से कुछ ज़बरदस्ती गेम खेलने के लिए कहता है। नैनो उससे पूछता है किस तरीके का गेम। आकारी का रिएक्शन देख के समझ जाओ किस तरीके का गेम। नैनो कहती है मुझे ये सब नहीं करना, और वो उसकी मुंह पे ऊपर तकिया को दे मारती है। इसके बाद आकारी इधर से चली जाती है। अब इधर नैनो उस बुक की मदद से मोमो से बातें करने लगती है। फिर इधर मोमो को दिखाया जाता है, जो कि एक गटर के नाली के पास होती है। नैनो आकारी के साथ अभी अभी जो भी हुआ था उसके बारे में मोमो से बताती है, जो सुन के मोमो हंसने लगती है और थोड़ी देर उन लोगों के अंदर बातें वगैरह होने लगती है। नैनो उससे पूछता है मिशन के बारे में क्या हाल है। आप इस बात को सुनने के बाद मोमो सीरियस होता है और वो कहता है कि वो रॉयल कैपिटल की अंडरग्राउंड पे है। ये सुनने के बाद नैनो से कहता है चौकन्ना रहने के लिए। मोमो कहती है चिंता मत करो, मैं चौकन्ना रहूँगी। फिर ये सुनने के बाद नैनो थोड़ा रिलैक्स होती है और अपनी रेवेन को देखने लगती है। अब इधर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर आकारी और नैनो बाजार में घूम रहे थे। आकारी तभी एक नेकलेस की दुकान को देखता है और वो उसके पास जाती है। फिर इधर नैनो एक रिबन को देखता है और उसको खरीद लेता है। आकारी इसको देखने के बाद पूछता है तुम्हारे पास तो एक रिबन पहले से ही है, तो तुम दूसरा क्यों खरीद रहे हो। नैनो कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मोमो के लिए है। जिसके बाद आकारी चीखने लगती है और इधर नैनो एक सस्ता जुगाड़ सस्ता जिगर हेयर बेल के ऊपर रिबन बांधना आकारी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो नैनो से शुक्रिया कहती है। नैनो कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन लोगों को उस बुढ़िया के पास दिखाया जाता है, जिधर वो बुढ़िया कहती है इस लॉस वन को उसकी दुनिया में भेजने का टाइम आ चुका है। नैनो तुम्हारा मिशन का क्या हुआ। नैनो कहती है वो मिशन मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको मोमो को दे दिया था। इसके बाद इधर मोमो को दिखाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है मुझे भी नहीं पता। वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, तभी उसके सामने एक परछाई जैसा कुछ आता है, जिसलिए मोमो चौकन्ना हो जाता है। तभी इधर अर्चना को दिखाया जाता है, जो कि कहता है बहुत टाइम बाद मिले मोमो। मोमो उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, जो देख के अर्चना हंसने लगता है। इन दोनों का दोस्ती तो पता ही है कैसा है, जो कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। मोमो कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो। अर्चना उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए ही रुकी थी, मैं उस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। पर नैनो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर रही होती है। अर्चना तभी मोमो की बालों को देखने लगता है और उसकी बालों से रिबन को निकालने की कोशिश करता है। मोमो उससे कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे।
अर्चना उससे कहती है, क्या ये रिबन तुम्हारी किसी खास दोस्त ने दिया है? अब इधर मोमो सोचने लगती है, जब वो छोटी थी तब नैनो ने उसको इस रिबन को दिया था और वो तब से इस रिबन को संभाल के रखती थी। फिर मोमो अर्चना से कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगता है। इधर नैनो और बुढ़िया और आकारी को दिखाया जाता है, जिधर वो लोग एक जगह पे जाके पहुंचते हैं और नैनो को ये जगह देख के यकीन नहीं होता कि वो लोग इधर आए हैं। वो बुढ़िया आकारी को एक कुर्सी को दिखाती है और उधर उसको बैठने के लिए बोलती है। आकारी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। ये देखने के बाद मोमो नैनो उसकी हाथ को पकड़ती है और उससे कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आकारी नैनो को गले लगाती है और उसको आखिरी बार के लिए बाय कहती है। नैनो उससे कहती है, तुम अपने दुनिया में खुश रहना। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहती है और इधर से आकारी जाने लगती है। अब इधर वापस से अर्चना और मोमो को दिखाया जाता है, जो कि एक खुफिया जगह पे पहुंचता है। इसके बाद वापस से इधर आकारी को दिखाया जाता है, जो कि नैनो को बाय कर रही थी और नैनो भी उसको बाय कर रही होती है। फिर वो सैड हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वो बुढ़िया कहती है, अपनी दोस्तों की जाते देख काफ़ी ज़्यादा सैड लगती है ना? नैनो उससे कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? इधर मोमो को दिखाया जाता है, जो कि उस खुफिया जगह की पिक्चर्स ले रहा था उस बुक की मदद से। अर्चना कहती है, ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। इस जगह से तो लॉस्ट वन को समन किया जाता है। ये सुनने के बाद मोमो कहता है, क्या सच में? अर्चना कहती है, हाँ। और वो आगे कहती है, नोबेल को सेकंड प्लेस में रखा गया है, पर चर्च के लोगों को फर्स्ट प्लेस में रखा गया है, पर चर्च के लोगों की जो हेड है वही तो एक लॉस्ट वन है। मोमो कहती है, क्या रियली? ये तुम कैसे कह सकते हो? अर्चना उसको समझाती है, कुछ सालों पहले मैंने सुना था एक लॉस्ट वन ने एक बच्ची के सामने पूरे फैमिली वालों को ख़त्म कर दिया था और वो लॉस्ट वन समन करने वाला और कोई नहीं, फेलियर की मास्टर था। मतलब उस बुढ़िया की बात कर रहा है। जो सुनने के बाद मोमो की शक्ल कुछ ऐसी होती है। वो आगे कहती है, शायद तुम अब उस बुक की मदद नहीं ले पाओगे। इसके बाद मोमो नैनो से बात करने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। अर्चना कहती है, मैंने कहा था ना। इसके बाद वो एक जगह पर हमला करने वाली होती है। मोमो कहती है, इससे काम तो हो रहा है पर मुझे नैनो की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसके बाद इधर नैनो को दिखाया जाता है, जिधर वो बुढ़िया कहती है, तुम्हारी मास्टर कैसे मरा वो तुम्हें पता है? वो बुढ़िया इन सब के बारे में बताने लगती है और कहती है, मैंने ही तुम्हारे फैमिली वाले को ख़त्म किया था। अब वो नैनो के ऊपर हमला करने बढ़ती है, तभी नैनो उधर से दूर हट जाती है। इसके बाद उन दोनों के अंदर एक लड़ाई होती है। तभी नैनो उस बुढ़िया के हाथ में 3 क्रिस्टल बॉल देख के हैरान हो जाती है। वो बुढ़िया नैनो के ऊपर हमला करने लगती है। अब पता चला मैं इस ऑर्बिल को एकदम एपिसोड 1 के स्टार्टिंग से ही बुढ़िया क्यों कह रहा था। जिसके बाद नैनो की उस बुक के ऊपर आग लग जाती है और नैनो उस बुक को उस बुढ़िया के पास फेंकता है और उधर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से नैनो गड्ढे के अंदर गिर जाता है और आकारी उसके पास जाके पुकारने लगता है। इधर मोमो और अर्चना को दिखाया जाता है, जिधर उन लोगों के सामने कुछ मॉन्स्टर आता है। ये देखने के बाद अर्चना कहता है, क्या लड़ने के लिए तैयार हो मोमो? इसके बाद वो लोग मिलके उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर नैनो को दिखाया जाता है, जो कि ठीक होता है और उसके सामने कुछ डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो देख के नैनो हैरान हो जाती है क्योंकि उधर उसकी मास्टर का भी डेड बॉडी थी। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है, जिधर वो कामीना बुढ़िया नीचे की ओर आती है और कहती है, तो तुम इधर हो नैनो?
नैनो उसको देखती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इधर अकारी को दिखाया जाता है जो कि नैनो को पुकार रही थी। तभी उसके पीछे से कुछ लोग आती है और कहती है हमारे साथ चलने के लिए। इधर फिर से नैनो और उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जिधर वो बुढ़िया कहता है तुम और तुम्हारे मास्टर पूरी तरीके से मेरे चाल में बस फंसे हुए थे। अब वो नैनो की हेल्प मांगता है और उसकी मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो अपने चारों ओर एक बैरियर को खड़ा कर देती है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो नैनो से कहती है क्या तुम अभी भी मेरा हेल्प करोगे? ओ नैनो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। कुछ देर बाद वो लॉस्ट वन दोस्त भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। नैनो कहती है तुम अकारी के साथ क्या करने वाले हो? इसके बाद इधर अकारी को दिखाया जाता है जिधर कुछ लोग मिलकर उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे। एक बंदी उसको चाटा मारती है। फिर वो लोग मिलके स्पेल कस करने लगती है, मतलब काला जादू। इधर मोमो और अर्चना को दिखाया जाता है जिधर उन लोगों के सामने कुछ मॉन्स्टर होती है। नैनो उस बुढ़िया से लड़ने की कोशिश करता है और इधर वो बुढ़िया कहती है चलो पहले मैं तुम्हारे उस दोस्त को ख़त्म कर दूँ। नैनो कहती है वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वो बुढ़िया कहती है मुझे पता है, इसलिए मैंने कुछ तरीके को बाहर निकाला है। इसके बाद इधर अकारी को दिखाया जाता है जिधर वो लोग मिलके उसके ऊपर कुछ स्पेल कस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अकारी थक रही होती है। नैनो जोर से अकारी को बुलाने की कोशिश करता है। वो बुढ़िया कहती है चलो अब बहुत हुआ, अब हमारी लड़ाई शुरू किया जाए। जो सुन के नैनो डरी हुई थी। वो बुढ़िया कहती है मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ। ये बोलने के बाद ही वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और उधर एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद उधर रोबोट जैसा कुछ निकलता है और इधर नैनो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है। वो बुढ़िया कहती है चलो अब देर कैसी, शुरू किया जाए फाइट। नैनो कहती है आज मैं मरूंगा या फिर तुम्हें मार के ही मरूंगा। जिसके बाद वो उस रोबोट से लड़ने के लिए जी जान लगा देती है। बुढ़िया कहती है वाओ ये फाइट तो इंटरेस्टिंग होते जा रही है। इसके बाद इधर अकारी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से थकने वाली होती है। नैनो अभी भी उस रोबोट से लड़ रही होती है। तभी वो बुढ़िया कहती है तो तुम तुम्हारे मास्टर की तरफ ही स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद नैनो याद करती है जिधर उसकी मास्टर ने क्यों कहा था कि हर एक लॉस्ट वन को मारना ज़रूरी नहीं है। नैनो तो अपनी ताकत से लड़ रही होती है और ये बुढ़िया पूरी तरीके से मज़ा उठा रही होती है। इसके बाद इधर अर्चना को दिखाया जाता है जो कि मोमो से पूछता है इस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए, क्योंकि वो लोग भी लड़ रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर था वो दोबारा से रिकवर होने लगता है। मोमो कहती है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है इस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।